गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि ब्राह्मी ही रही। यदि ब्राह्मी लिपि और इसकी विभिन्न शैलियों का भली भांति ज्ञान हो जाए तो कोई भी पुरालेखविद ईसा की 8वीं सदी तक की अधिकांश पुरालेखों को पढ़ सकता है। परंतु इसके बाद इस लिपि की प्रादेशिक शैलियों में भारी अंतर आ गया और इन्हें अलग अलग नाम दे दिए गए। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। इनका पढ़ना अब तक संभव नहीं हुआ है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे हैं ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख। फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे, एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान में। उसने उसे दिल्ली मंगवाया और अपने राज्य के पंडितों से पढ़वाने का प्रयास किया, पर कोई भी पंडित पढ़ नहीं पाए। 18वीं सदी के अंतिम चरण में अंग्रेज़ों ने इन्हें पढ़ाने की कोशिश की तो उन्हें भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में सफलता मिली। जेम्स प्रिंसेप को, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर थे। अभिलेखों के अनेक प्रकार हैं। कुछ अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेशों और निर्णयों की सूचनाएं रहती हैं। अशोक के शिलालेख इसी कोटि के हैं। दूसरी कोटि में वे अनुष्ठानिक अभिलेख आते हैं जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर, फलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया है। तीसरी कोटि में वे प्रशस्तियाँ आती हैं जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कृतियों का बखान तो रहता है, पर उनकी पराजयों और कमजोरियों का कोई जिक्र नहीं रहता। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इस कोटि का उदाहरण है। इन सबों के अलावा बहुत सारे ऐसे दान पत्र मिलते हैं जिनमें न केवल राजाओं और राजपुत्रों द्वारा बल्कि शिल्पियों और व्यापारियों द्वारा भी मुख्यतः धर्मार्थ, पैसा, मवेशी, भूमि आदि के विशिष्ट दान अभिलिखित रहते हैं। मुख्यतः राजाओं और सामंतों द्वारा किए गए भूमिदान के अभिलेख विशेष महत्व के हैं, क्योंकि इनमें प्राचीन भारत की भूव्यवस्था और प्रशासन के बारे में उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं। ये अभिलेख अधिकतर ताम्र पत्रों पर उकेरे गए हैं। इनमें भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए गांवों, भूमियों और राजस्व के दानों का विवरण रहता है। ये सभी भाषाओं में लिखे मिलते हैं, जैसे प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि। इस प्रकार
अभिलेखों का अध्ययन करने से प्राचीन भारतीय इतिहास के समग्र रूपों की जानकारी मिल सकती है। तत्कालीन राज व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इन सब की जानकारी अभिलेखों का अध्ययन करने से मिल सकती है। अभिलेख अन्य दूसरे ऐतिहासिक साक्ष्यों को अभिलेख प्रमाणित करने का एक सशक्त माध्यम भी है। इससे उन ऐतिहासिक खोजों की, अनुसंधानों की पुष्टि होती है जो अन्य दूसरे ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से अनुसंधान किए गए, खोज किए गए। इससे अभिलेख उसे प्रमाणित करते हैं। प्रमाणित करने का एक सशक्त माध्यम है अभिलेख। धन्यवाद।